आज हम एक बहुत ही खास दस्तावेज देख रहे हैं स्टैनम मेटालिकम पर। और इसमें जो एक बात उभर कर आती है वो है थकावट। पर यह कोई आम थकावट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी है, मतलब अंदर तक बैठी हुई कमजोरी की बात हो रही है जो इंसान की पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती है। तो चलिए इस स्रोत की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं इसे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। थकावट, स्रोत कहता है ये पुरानी है, लगभग लकवा मार देने वाली कमजोरी है, खासकर उन लोगों में जिन्हें शायद पहले कभी टीबी जैसी कोई बीमारी रही हो। हाँ, और अब शायद उन्हें लगातार सर्दी जुकाम या सांस की दिक्कतें बनी रहती हों। ये एक पैटर्न सा दिखता है। और दिखने में कैसे होते हैं ये लोग? स्रोत कुछ बताता है? हाँ, बताता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए तांबे जैसा हो सकता है, थोड़ी मोटी रूखी त्वचा, और मरीज दुबले पतले, बहुत थके हुए, जर्द से दिख सकते हैं। और ये थकावट मतलब इतनी ज्यादा कि मरीज खुद कहते हैं कि जैसे त्वचा के नीचे गर्मी ही नहीं बची है, या आंखें, उनके शब्द हैं, कमजोरी से जल रही हैं। बाप रे, कमजोरी से जलती आंखें। हाँ। और एक और बहुत अजीब सी बात वो कहते हैं कि कमजोरी जैसे नसों में बह रही है। ये दिखाता है कि एहसास कितना गहरा और शारीरिक है। ये तो सुनने में ही थका देने वाला है। मतलब जरा सा काम, जैसे रोजमर्रा के काम। हाँ बिल्कुल। दस्तावेज में उदाहरण है कि बस कुछ मिनट फोन पर बात कर ली या सुबह उठकर चेहरा ही धो लिया तो भी बुरी तरह थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है। अच्छा। इतना ज्यादा? हाँ। स्रोत ने हेलोनिया से तुलना भी की है, जिसमें कुर्सी से उठने पर भी थकान होती है। लेकिन यहाँ स्टैनम में ये कहीं ज्यादा गहरी और परवेसिव है, मतलब हर वक्त बनी रहने वाली। इसीलिए वो बस लेटना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। ये तो हुई शारीरिक थकावट की बात, पर जाहिर है इसका असर दिमागी और जज्बाती तौर पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल। और यहीं ये मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि स्टैनम के मरीजों में मौत का वैसा डर नहीं होता जैसे हम कभी कभी आर्सेनिकम या दूसरों में देखते हैं ना, वो चिंता और बेचैनी वाला डर। हाँ, यह मामला अलग है। यहाँ भविष्य को लेकर एक गहरी निराशा, हताशा है। वो सोचते हैं मैं आगे कैसे जीऊंगा। ये चिंता कम और एक तरह से लड़ने की ताकत की पूरी कमी से पैदा हुई असली हताशा ज्यादा लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोगों से भी कटने लगते होंगे, मेलजोल कम कर देते होंगे। हाँ, पर वजह ये नहीं कि उन्हें लोग पसंद नहीं। दस्तावेज साफ कहता है कि वो लोगों से इसलिए बचते हैं क्योंकि किसी को हेलो कहने या थोड़ी देर बात करने जितनी ताकत भी उनमें नहीं बचती। अच्छा। स्रोत इसे लोगों का डर कहता है, पर असल में ये डर नहीं, ये बस उस स्थिति का सामना करने की असमर्थता है, पूरी तरह से ऊर्जाहीन महसूस करना। और कभी कभी एक हिस्टेरिकल अवस्था का भी जिक्र है। वो क्या है? ध्यान भटकने वाली बात। हाँ। वही, मतलब दिमाग इतना थक गया है, इतना कमजोर महसूस कर रहा है कि ध्यान ही नहीं टिकता। एक काम शुरू किया, फिर उसे छोड़कर दूसरे पे चले गए, कुछ भी पूरा नहीं कर पाते, जैसे विचारों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये दिमागी कमजोरी की हद है एक तरह से। दस्तावेज में कुछ और खास लक्षणों की भी बात है, जैसे नसों का दर्द, मतलब न्यूरैल्जिया, या सिर दर्द। इनके बारे में क्या खास है? हाँ, इनके बारे में खास ये है कि ये दर्द धीरे धीरे शुरू होते हैं, बढ़ते हैं, अपने चरम पर पहुंचते हैं और फिर वैसे ही धीरे धीरे कम होते हैं। इनका एक पैटर्न है। अच्छा, एक लहर की तरह। बिल्कुल। और समय भी अक्सर खास होता है, जैसे सिर दर्द सुबह 10 बजे के आसपास शुरू होकर दोपहर 3-4 बजे तक सबसे तेज हो सकता है। और खांसी या कमर दर्द लंबे गो के लिए सुबह 5 बजे का समय खास बताया गया है। सुबह 5 बजे? ये तो बहुत ही विशिष्ट है। हाँ, और एक और लक्षण है, सीने में अजीब सी कमजोरी या खालीपन का एहसास, खासकर बात करते समय या गाते समय। और जरूरी नहीं कि फेफड़ों की कोई बड़ी बीमारी हो, मरीज इसे अक्सर बस कमजोरी ही बताते हैं। ये सब उसी गहरी थकावट से जुड़ा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। एक और लक्षण है, मासिक धर्म से ठीक पहले होने वाली चिंता। अब ये सुनने में लैक्सिसिस जैसा लग सकता है। हाँ, लगता है। लेकिन अगर साथ में ये अत्यधिक थकान, जरा सी मेहनत से हालत का बिगड़ जाना, ये सब लक्षण प्रमुख हैं, तो फिर स्टैनम ज्यादा संभावित लगता है। अच्छा, स्रोत इसकी तुलना कुछ और उपायों से भी करता है, जैसे ब्रायोनिया से। ये कैसे अलग है? देखिए, ब्रायोनिया का मरीज भी बीमार होता है, पर उसमें अक्सर चिड़चिड़ाहट ज्यादा होती है, थोड़ी क्या कहते हैं, जान बाकी लगती है। स्टैनम का मरीज तो बस पूरी तरह से ढीला निढाल होता है, उसमें वो चिड़चिड़ाहट वाली ऊर्जा भी नहीं होती है। समझ गए। और फॉस्फोरिक एसिड से? उसमें भी तो कमजोरी होती है। हाँ, पर फॉस्फोरिक एसिड की कमजोरी ज्यादातर भावनात्मक उदासीनता वाली होती है।
मतलब मरीज को बड़ी से बड़ी बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे घर में आग लग जाए तो भी शायद वो उदासीन रहे। स्टैनम का मरीज थका हुआ है, पर उसमें भावनाएं हैं। वो प्यार में पड़ सकता है, किसी नई चीज से खुश हो सकता है, बस ऊर्जा नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और एक और तुलना थी मुरियाटिक एसिड से। हाँ, मुरियाटिक एसिड में भी बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, पर वो अक्सर तेज बुखार या सेप्टिसीमिया जैसी बहुत गंभीर अक्यूट स्थितियों में दिखती है, और कई बार तो मरीज को अपनी कमजोरी का एहसास तक नहीं होता, ओपियम की तरह। ये स्टैनम की पुरानी गहरी महसूस होने वाली थकावट से काफी अलग है। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो स्टैनम मेटालिकम की पहचान एक ऐसी गहरी, पंगु बना देने वाली थकावट है जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर स्तर पर हावी है। बिल्कुल। और इसके साथ वो खास लक्षण, जरा सी मेहनत से बुरा हाल हो जाना, दर्द का वो खास समय पर धीरे धीरे घटना बढ़ना, और वो गहरी निराशा वाली मानसिक स्थिति। हाँ, ये सब मिलकर एक बहुत ही साफ तस्वीर बनाते हैं। और मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि मरीज अपनी इस हालत को बताने के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आंखें कमजोरी से जल रही हैं, नसों में कमजोरी बह रही है। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी शारीरिक स्थिति हमारे अनुभव को और उसे बयान करने के तरीके को कितना बदल सकती है। ये वाकई में गहरा विषय है।